आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आप सभी का मल्टी विजय पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक और वैकेंसी लेके आया हूँ जो जिसमें काफ़ी अच्छी सैलरी है और कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसी है और ऑल इंडिया अप्लाई कर सकता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं अदर स्टेट वाले। तो अदर स्टेट वाले भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहली बात, ये जो वैकेंसी है वो महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी मुंबई की तरफ से है, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये लेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट बेस का मतलब ये नहीं है कि मन मर्जी से हटा देंगे, ऐसा नहीं है। इसके रूल रेगुलेशंस भी मैं नीचे बता दूंगा, उसमें क्या कुछ है कैसे है। कॉन्ट्रैक्ट बेस के एक बार लगने के बाद ये आगे से आगे महीने बढ़ाते रहते हैं, हटाते नहीं हैं। और ये महाराष्ट्र मुंबई से ये वैकेंसी है, तो इसका मतलब ये है साफ साफ की सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि मुंबई में काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, तो इनमें भी काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप ये ओरिजिनल वेबसाइट देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे ऊपर दे रखी है bid.government.in। ये इस पे आप जाओगे तो आपको ये दिखेगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके सीधा देख सकते हो। अगर आपको ये गूगल पे नहीं मिल पा रही है तो मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और उस चैनल पे मैं ये लिंक कल तक डाल दूँगा, तो वहाँ से आप ये PDF देख सकते हैं। और ये फॉर्म अप्लाई जो है 17/10/2025 को हो चुका है, जो कि 30/10/2025 तक फॉर्म जो है वो लिए जाएंगे। तो कुल मिला के 15 दिनों का टाइम हमें दिया गया है। आप 15 दिनों के अंदर अंदर फॉर्म फिल कर सकते हो। तो चलिए मैं बताता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कैसे लेंगे, क्या लेंगे। उससे पहले चलिए एक बार मैं यही बता देता हूँ, ताकि आपका जो भ्रम है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस है तो कोई काम की वैकेंसी नहीं है वो दूर हो। तो एक बार मैं इसके बता देता हूँ कि इन्होंने क्या ट्रिम्स रखी है। ये देखिए, एज लिमिट की बात करें तो अपर एज जो है वो 60 ईयर है। 60 साल तक कोई भी हो वो ये फॉर्म फिलअप कर सकता है। और 62 साल तक ये 62 साल की जॉब है, तो 60 साल वाला अगर कोई फॉर्म अप्लाई करेगा तो उसको सिर्फ 62 साल तक, मतलब 2 साल का ही जो है वो काम मिलेगा। और अपॉइंटमेंट टाइप है उसमें क्या दे रखा है, इसमें यही दे रखा है कि ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, और इसके अंदर 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। मतलब आपको 3 महीने पहले, ये जैसे राजस्थान में गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, वैसे ही इसके अंदर 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। और उसमें आप सही रहते हैं, आपका काम सही रहता है, कोई शिकायत नहीं आती है, तो ये फर्दर कंटिन्यूएशन फिर ये आपका जो है वो आगे टाइम बढ़ा देंगे, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसमें यही बताया गया है अपॉइंटमेंट टाइप के अंदर। तो अब आप अप्लाई कैसे कर सकते हो ये बताया गया है। तो इसमें द एप्लीकेशन इज टू बी सबमिट ऑन A4 साइज पेपर ओनली। A4 साइज का पेपर होना चाहिए। आप जो है फॉर्म फिलअप है वो रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से भी कर सकते हैं, जिसका एड्रेस जो है वो सिविल सर्जन ऑफिस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बीड पर आप ये भेज सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो 31/10/2025 है। ऑल फर्दर कोरस्पोंडेंस विल बी डन ओनली बाई मेल। एग्ज़ाम हॉल टिकट कॉल लेटर ETC, जो ये एग्ज़ाम होगा या चाहे कॉल लेटर ये वगैरह जो आगे की चीज़ें हैं वो ईमेल के माध्यम से आपको पता लगेगी। सो ऑल कैंडिडेट अप्लाइंग आर रिक्वायर्ड टू राइट देयर पर्सनल email ID एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑन एप्लीकेशन करेक्टली एंड नीटली इन द एप्लीकेशन फॉर्म। यही है कि आपको अपना ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है वो सही से अप्लाई करना है फॉर्म के ऊपर, ताकि उनको समझ आए, ऐसा कोई गलत मेंशन नहीं करना है। कैंडिडेट शुड अप्लाई स्पेटली फॉर ईच पोस्ट। आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल हो तो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर
Scrutinizing the applications received is a due date. Short listed candidate will be called for written examination या इंटरव्यू। अब बात रही कि ये इनका एग्ज़ाम होगा या इंटरव्यू होगा, तो वो जब आपकी डेट क्लोज हो जाएगी और आप फॉर्म फिलअप कर लोगे तो उसके बाद में ये आपको सूचित कर देंगे कि आपका एग्ज़ाम है या इंटरव्यू है। जो कुछ है वो आपको अपने या तो आपकी ईमेल आईडी पे या फिर फ़ोन नंबर पे आपको बता देंगे। अदर इम्पोर्टेंट नोट्स भी दिया हुआ है जो कि आप वीडियो को पुश करके पढ़ सकते हो। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है कि आपको किस तरह से एप्लीकेशन है वो फिलअप करना है। जैसे कि एक फ़ोटो हो गया, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आपकी कौन सी पोस्ट है, कैंडिडेट नेम हो गया, सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ये सब, एज, ईयर, मंथ, ये सब। और इसमें हर चीज़, ये क्वालिफिकेशन हो गया, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, आपने कौन आपकी जो कोई क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सी बोर्ड से आपने ये कंप्लीट करी है, कितनी परसेंटेज है, ग्रेड वगैरह सब बताना है आपको। एक्सपीरियंस है तो वो भी आपको बताना है। तो ये तो फॉर्म का फॉर्मेट हो गया, सिग्नेचर वगैरह भी हो गए यहाँ पे। अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर हर टाइप की वैकेंसी का नोटिफिकेशन मिलेगा, चाहे सेंटर की हो, चाहे स्टेट लेवल की हो, या चाहे डिस्ट्रिक्ट में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में कॉन्ट्रैक्ट बेस हो, हर टाइप की वैकेंसी का नोटिफिकेशन मिलेगा। और साथ ही साथ रिजल्ट वगैरह का भी अपडेट मैं देता रहता हूँ साथ ही साथ में। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट है। सबसे पहले काउंसलर, नेम ऑफ पोस्ट काउंसलर है, ICTC। इसके अंदर एक पोस्ट है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर इन फिजियोलॉजी, सोशल वर्कर, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, नर्सिंग विद 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग एजुकेटिंग अंडर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो इसकी जो सैलरी है वो 21,000 है। और ये हॉस्पिटल का नेम दे रखा है कि कहाँ पर ये आपको जॉब मिलेगी। तो ये देख सकते हैं आप ये नीचे भी पढ़ सकते हैं स्किल वगैरह। दूसरी है काउंसलर ब्लड बैंक के लिए। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्क, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, ब्लड बैंक। जो ये हॉस्पिटल आपको दे रखा है कि कहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। इसके लिए 2 पोस्ट है टोटल और सैलरी है जो 21,000 रुपये है। अब लैब टेक्नीशियन जो कि ब्लड बैंक में ही लगाएंगे। लैब टेक्नीशियंस की भी रिक्वायरमेंट होती है ब्लड बैंक में। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। शुड हैव कंप्लीट 10th +2 मतलब 12th बिफोर ऑब्टेनिंग डिप्लोमा और डिग्री। मतलब आपकी 12वीं होनी चाहिए, चाहे आपके पास DMLT हो चाहे BMLT हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। द डिग्री और डिप्लोमा शुड बी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद द कंसर्ट पैरामेडिकल काउंसिल। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और आपने जिस स्टेट से DMLT या BMLT करी है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी कर रखी है तो वो भी आप अप्लाई लगा सकते हो। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 2 ईयर आफ्टर डिग्री एंड 3 ईयर आफ्टर डिप्लोमा। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 3 साल का एक्सपीरियंस, नहीं तो 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। डिग्री होल्डर मस्ट हैव मिनिमम 6 मंथ्स एक्सपीरियंस इन ब्लड बैंकिंग। डिप्लोमा होल्डर्स मस्ट हैव मिनिमम 1 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ब्लड बैंक। अगर आपने ब्लड बैंक में काम किया है तो DMLT वालों के लिए 1 साल का और BMLT वालों के लिए 6 महीने का एक्सपीरियंस भी मान्य होगा। और सैलरी जो अच्छी खासी है, 25,000 रुपये सैलरी है इसकी। अगली वैकेंसी है स्टाफ नर्स आर्ट सेंटर, जो जिसके अंदर 2 वो पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc नर्सिंग और GNM के लिए ये पोस्ट रहने वाली है। कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन स्टेट नर्सिंग काउंसिल। जिस स्टेट से आपने GNM BSc करी है वहाँ पे आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 21,000 रुपये सैलरी रहने वाली है। बाकी एक्सपीरियंस वगैरह आप देख पा रहे होंगे। तो टोटल 4 टाइप की पोस्ट है, जिसमें अच्छी खासी पोस्ट नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि अभी इसमें 2 पोस्ट दिखा रखी है, कोई ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन
बहुत कम लोग ये फॉर्म अप्लाई करते हैं, जिससे कि इनके पास बहुत कम फॉर्म जाते हैं, तो काफ़ी चांस रहता है। अगर आप अभी बेरोज़गार हो तो आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी का पता ही नहीं लग पाता कि कौन सी वैकेंसी आ रखी है कौन सी नहीं, तो इसी के चक्कर में वैकेंसी निकल जाती है। तो आपको ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। पता नहीं वो किस बेस से ले लें, हो सकता है परसेंट बेस से ले लें, हो सकता है इंटरव्यू बेस से ले लें, तो आपको ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।